हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल को आगे प्रोसीड करेंगे। इसके पहले की दो क्लासेस में आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है, फिर साइड्स के बेसिस पे कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था कितनी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। 5 कॉन्ग्रुएंसी बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया साइड एंगल साइड, एक क्राइटेरिया साइड एंगल साइड बताया हूँ। दूसरा जो बताया था साइड 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 बताया था। तीसरा जो है एंगल एंगल साइड बताया था। चौथा एंगल साइड एंगल बताया था। पांचवा आरएचएस क्राइटेरिया बताया था। ये 5 कंडीशंस आपको कॉन्ग्रुएंसी की मैंने बताया हुआ था। ठीक है। आज इन सब कंडीशंस का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन कंडीशंस को यूज करके। देखो, आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस को कैसे यूज करेंगे हम लोग, वो लोग क्वेश्चंस, वो सब चीजें हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है। जैसे आज देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। क्या बोला है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल, देखो क्वेश्चन समझो डायग्राम से पहले। मान लो तुम्हारे पास एक एंगल गिवन है, ये एंगल ए बी सी सपोज कर लो गिवन है। ठीक है। यहाँ मान लो ओ और इधर ए सी बी मान लो। एंगल ए ओ बी एक एंगल गिवन है, तो इसके आर्म्स ओ ए और ओ बी हो जाएंगे। तो ये क्या बोला है, इस एंगल के एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मान लो ये एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मान लो तुमने एंगल बाइसेक्टर जो है ओ सी ले लिया। ठीक। देखो, एंगल ए ओ बी एक एंगल गिवन है जिसमें क्या है, आर्म्स इसके ओ ए और ओ बी हैं। ओसी जो है इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। ओसी एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर पे मान लो एक पी पॉइंट है। ये प्रूफ करना है कि ये जो पी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। इस एंगल के आर्म्स ओ ए और ओ बी होंगे ना, इस पी पॉइंट को दिखाना है। ये पी पॉइंट ओ ए से और ओ बी से इक्वी डिस्टेंट। तो जब डिस्टेंस हम निकालते हैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं पी एम जो है ओ ए पे परपेंडिकुलर है और पी एन जो है डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ बी। ठीक। अब हमको यही दिखाना है पी एम और पी एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर याद होगा, जब मैं कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बता रहा था उसी टाइम आपको बताया हुआ था कि जब आपको दो साइड्स का लेंथ इक्वल दिखाना होगा या दो एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा, समझ जाना कि आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डायग्राम मैंने बता दिया, फिर से क्वेश्चन समझो। बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल है एंगल ए ओ बी, इसका बाइसेक्टर ओ सी है। ठीक है। इस ओ सी पे एक पॉइंट हमने पी लिया है, दिखाना है कि ये पी पॉइंट जो है साइड्स ऑफ एंगल या आर्म्स ऑफ एंगल से इक्विडिस्टेंट है, मतलब हमको पी एम और पी एन इक्वल दिखाना है। तो आप करोगे क्या सॉल्यूशन में, सबसे पहले गिवन में आओगे। तो देखो गिवन में हमारे पास क्या मिलेगा, गिवन में आएगा एंगल ए ओ बी। ठीक। फिर उसके बाद ओ सी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये दिया। फिर उसके बाद P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट ऑन ओ सी। ठीक। ये हमको P इज ऑन ओ सी बाइसेक्टर पे पॉइंट हो गया। टू प्रूव, अब हमको क्या प्रूव करना है, देखो टू प्रूव, प्रूव करना है हमको P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ये दिखाना है ओ ए और ओ बी से इक्विडिस्टेंट, दैट इज लिख लोगे पी एम इक्वल टू पी एन। ये चीज हम बना लेंगे, पी एम और पी एन हमको इक्वल दिखाना है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जब देखो हमको डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है।
तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू ओए एंड पीएन परपेंडिकुलर टू ओबी। पीएम ओए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और पीएन जो है ओबी पे। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम आ जाएंगे प्रूफ में। तो देखो प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब पहले देखेंगे, डायरेक्टली लिखना नहीं स्टार्ट कर देंगे, पहले देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस इसमें हमारे पास बन रही हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम आएंगे तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ओ एम पी लेते हैं और ट्रायंगल ओ एन पी लेते हैं, दिया हुआ है ना ये एंगल और ये इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ओसी जो है बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो दोनों 90 90 आ जाएंगे और ये ओपी देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो तुम्हारे पास एंगल एंगल साइड लगा ना, ये दिमाग में रख लेना, ये कतई नहीं एक ही चीज रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आरएचएस क्राइटेरिया लगेगा। आरएचएस बनेगा ही नहीं, इसमें हाइपोटेन्यूस आ रहा है, दूसरा साइड कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या किया, हम ट्रायंगल ओ एम पी और ट्रायंगल ओ एन पी ले लेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। देखो ओ एम पी और ओ एन पी में जब हम आएंगे हमारे पास क्या मिलेगा, सबसे पहले एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। इधर रीजन लिखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो ओ एम पी और ओ एन पी दोनों राइट एंगल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, देखो एंगल पी ओ एन या एन ओ पी जो भी लिखोगे और एम ओ पी, एंगल एम ओ पी इक्वल टू एंगल एन ओ पी। ये क्यों होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि ओसी जो है बाइसेक्टर है। यहां लिख दोगे एज ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ, इसका बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। ठीक है, ओसी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ओपी इक्वल टू ओपी आएगा। ये क्यों आएगा, कॉमन की वजह से। ठीक, देखो दोनों में ओपी कॉमन आ गया। तो कौन सा क्राइटेरिया आया, एंगल एंगल साइड। ठीक, तो बाई यहां लिखोगे एंगल एंगल साइड, क्या मिलेगा, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। ठीक है, ट्रायंगल ओ एम पी जो है ट्रायंगल ओ एन पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई सीपीसीटी बताए थे, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे सीपीसीटी लगेगा, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आएगा, पीएम इक्वल टू पीएन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी का डिस्टेंस ओ ए से पी का डिस्टेंस ओ बी से इक्वल आया। तो इसका मतलब यही लिख दोगे, दैट इज पी इज इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, पी जो है ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंट है, कहां से, फ्रॉम आर्म्स ऑफ, आर्म्स ओ ए एंड ओ बी लिख लो। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे वर्ड में कैसे कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे वर्ड में कैसे दिया जा सकता है एग्जाम में, बाकायदे मेंशन कर देगा, OA and OB are two arms of an angle. OC is bisector of this angle. ठीक, P is a point on OC. PM and PN are perpendiculars. ठीक है, drawn from P to OA and OB. Then prove that PM equal to PN. ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक, और ऐसे भी पूछ सकता है कि points on angle bisector of an angle is equidistant from arms of angle या sides of angle। ठीक है, तो देखो कैसे ये प्रूफ किया गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना, लिखो प्रूव दैट नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जब हम नेक्स्ट सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास है, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल।
ठीक, देखो, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आप जानते हो ना, ये प्रॉपर्टी आप यूज करते हो कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें जो एंगल्स अपोजिट, एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे देखो डायग्राम से समझो, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, हाँ, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है। अगर आपको याद होगा, मैं जब ट्रायंगल बता रहा था उस केस में बताया था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड होता है उसको बेस कहा जाता है, और जो बेस पे एंगल बनता है उनको बेस एंगल्स कहा जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसको ऐसे भी कह सकता है, प्रूव दैट द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब तक इसका यूज करते थे, अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे वो देखो। ये हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। करना क्या, देखो दो क्राइटेरिया है इसको। एक, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बी सी पे, ठीक है, ए से क्या करना, बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तब दिखा सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, ए का एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हो वो तुमको देखना है। तो देखो, सबसे ज्यादा इजी, ए से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ए डी, किस पे, बीसी पे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा। तो जब सॉल्यूशन में आओगे ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखोगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी, इन विच, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। टू प्रूव, अब इसमें प्रूव क्या करना है वो देखो। जब टू प्रूव में जाएंगे तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल, या शॉर्टकट में इसी को लिख सकते हो, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूव करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने बताया ना इसका दो तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, दो क्या तीन तरह से कर सकते हो। एल्टीट्यूड ड्रॉ करके, मीडियन ड्रॉ करके, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके, तीनों में से किसी से भी करोगे तीनों से प्रूफ हो जाएगा। देखो, तीनों में बस अलग अलग क्राइटेरिया लगेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया तुमने, ड्रॉ एडी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। जैसे आप पढ़े हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कॉमन वर्टेक्स जो इक्वल साइड्स के होते हैं उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मीडियन भी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। यहाँ हम ये चीज अभी फिलहाल नहीं यूज करेंगे, बस हमने लिख लिया ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब आ जाएंगे हम प्रूफ में। ठीक, तो जब हम प्रूफ में जाएंगे तो देखो हम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए डी बी ले लेंगे एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी में आएंगे। देखो हमारे पास क्या मिलेगा, सबसे पहले एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। कैसे पता, क्योंकि हमने ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 90 इधर लीनियर पेयर्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, देखो हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इक्वल साइड्स हैं तो ये इक्वल हो गए। ठीक, तीसरा क्या मिलेगा, ए डी इक्वल टू ए डी। देखो ए डी और ए डी दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो क्या क्राइटेरिया लगा, राइट एंगल इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इधर भी देखो, राइट एंगल जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये साइड राइट एंगल, राइट एंगल के इक्वल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एक साइड कॉमन आ गई वो इक्वल आ गया। तो एडी इक्वल टू एडी ये कॉमन में आ गया, यहाँ लिख दोगे बाई आर एच एस। तो आर एच एस से क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो बाई सी पी सी टी, अब हमको ये दिखाना है ना, तो देखो सी पी सी टी से क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल, तो ये आएगा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखो जो ए बी डी है इसी को हम प्रोसीड करके एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। तो ये आएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, देखो जो मैं बोल रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सीपी सीटी से बीडी इक्वल टू सीडी भी आ जाएगा ना, बीडी इक्वल टू सीडी भी आ गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, मीडियन हो गया।
तीसरा देखो, सीपी सीटी से ही ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, इसका मतलब एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये दिमाग में बैठा लेना, अगर प्रूफ करने के लिए नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कहीं यूज हो रहा है, तो आप इसको दिमाग में रख लेना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, जो इक्वल साइड्स का कॉमन एंगल होता है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, मीडियन भी होता है। ये तीनों चीजें उसमें अप्लाई हो जाती हैं, ये आप यूज करते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस हम लोगों को दिखाने हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारे पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रायंगल में। पूरा ज्योमेट्री पार्ट जो है, ट्रायंगल तीन पार्ट में बटा हुआ है, ट्रायंगल है, फिर इक्विल उसमें इनइक्वलिटी है, फिर तीसरा जो है पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें सीबीएसई में इनइक्वलिटी और पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, लेकिन आईसीएसई में है। देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। आप जानते हो ना कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, तीन लाइंस जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या उनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो, ये ए बी सी, इनके इंटरनल बाइसेक्टर्स, तो देखो एंगल बी का बाइसेक्टर इधर आएगा और सी का बाइसेक्टर इधर ऐसे आएगा, तो ये मान लो यहाँ पे मिला, तो ये ओ ए का बाइसेक्टर इधर आएगा, तो हमको ये दिखाना है क्या, कि ये तीनों बाइसेक्टर्स होंगे, यानी कि कॉन्करेंट है, ये ओ पे आके मिलेंगे। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि कोई एक ट्रायंगल के एंगल्स के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट मतलब तीनों बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो कैसे करोगे, दो एंगल का बाइसेक्टर ले लेना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक, फिर क्या करना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को तीसरे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना, ठीक है, फिर ये दिखा देना कि ओ ए जो है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, मतलब जिसको तीसरे को लिए रहना उसको दिखाना। जैसे अगर मान लो तुम एंगल बी का बाइसेक्टर लिए, एंगल सी का बाइसेक्टर लिए, दोनों आके ओ पे मिले, अब क्या दिखाना कि ओ ए जो है एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर होगा। या आप ए का बाइसेक्टर ले लो, सी का बाइसेक्टर ले लो, दोनों मान लो ओ पे मिल रहा है, दिखा दो ओ बी जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर होगा। ऐसे कर सकते हो जब ये पहली लाइन दी रही होता। क्या है, जनरली क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का अगर मन कर दिया टीचर्स का क्वेश्चन में ट्विस्टिंग लाने का, ऐसे दे सकता है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये इन सेंटर होता है। तो देखो, और इसी को और करके देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, बी और सी का बाइसेक्टर ओ पे मिल रहा है, प्रूव दैट ओ इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वही जो मैंने क्राइटेरिया बताया प्रूव करने का। आपको ये दिखाना है कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप दो एंगल बाइसेक्टर्स ले लेना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे आएगा उससे तीसरे को ज्वाइन कर देना, ठीक है, फिर क्या दिखा देना कि जो तीसरे वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किए हैं वो भी एंगल बाइसेक्टर है। दो का लेके चलोगे, तीसरे को शो करोगे। आई बात समझ में, ये काम करना रहेगा। तो देखो अब तुम क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले ध्यान देना, गिवन में लिखोगे, तो गिवन में लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इन विच, ये दिखाओगे इन विच ओ बी एंड ओ सी, ये चीज लेके दो बाइसेक्टर लेके चलोगे केवल, ठीक है, ओ बी एंड ओ सी आर इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मीट्स एट ओ, ये ओ पे मिलता है। ओ बी और ओ सी जो है एंगल बी और एंगल सी के इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं जो ओ पे मिलते हैं।
ठीक है, इतना काम हुआ। फिर आप लिखोगे टू प्रूव, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ओए इज बाइसेक्टर ऑफ, ओए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। देखो ओए जो है बी ए सी का बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब दैट इज तुमको प्रूफ करना है कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये प्रूफ करना है, बी ए ओ की वैल्यू सी ए ओ के इक्वल होगा। देखो नेक्स्ट, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ध्यान देना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते हो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में यही कंस्ट्रक्शन होता है। अगर हर टाइप के क्वेश्चंस एक दो बार आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप जाके फंस जाओगे। इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करो। देखो जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ से, ओए, ओ से बीसी पे, तो देखो ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ये कंफ्यूज मत रहना कि ए ओ जो ड्रॉ करेंगे वो पूरा प्रोड्यूस कर, नहीं, हम ए ओ को नहीं प्रोड्यूस किए हैं, ओ से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ओ एम मान लो। ओ से जो है हम एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जिसको हम मान लेते हैं ओ एन। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 90 डिग्री, इधर ये 90। फिर उसके बाद ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हमने मान लिया कि ओ पी है। ठीक है, ओ पी, ये भी 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम, ठीक, परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन में हो गया इतना का। और ज्वाइन ओए, ओए को भी हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये भी नहीं दिया हुआ है, इतना काम हम कर लेंगे। ठीक, अब करना क्या है हमको, हमको ये दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक, उसको ले आने के लिए ना, उससे पहले हमको कुछ खोजना होगा। तो अब हम आएंगे प्रूफ में। तो देखो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करेंगे जानते हो, सबसे पहले यही दिखाएंगे कि ये इन सेंटर है, मतलब जो इन सर्कल आएगा उसका रेडियस इक्वल, यानी कि पहले हम दिखाएंगे ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू ओ पी। ये तीनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, इनके लेंथ इक्वल। जैसे ही ओपी और ओ एन इक्वल हो जाएगा, देखो ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट एंगल, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। ठीक है, और जब ये राइट एंगल बन गया और ये ओपी ओ एन के इक्वल हो गया, आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, सीपी सीटी से ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो पहले हमको ओपी ओ एन तीनों इक्वल दिखाना है। देखो कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले हम किसी एक में आएंगे, ट्रायंगल ओ पी बी ले लेते हैं और ट्रायंगल ओ एम बी ले लेते हैं। देखो ओ पी बी ओ एम बी, तो ओ पी बी और ओ एम बी में क्या मिलेगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, राइट एंगल हो गया। ओ बी कॉमन, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस कॉमन आ गया। फिर ये बोला है ना कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल। तो देखो एंगल एंगल साइड लगा, आरएचएस नहीं लगा, क्या लगा, एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड, और इंक्लूडिंग साइड नहीं है, तो इसका मतलब एंगल एंगल साइड। तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट, सीपी सीटी से हमारा ओपी और ओएम इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो सीपी सीटी से ओएम और ओएन इक्वल आ जाएगा, तीनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। बाद में हम इनको और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। देखो तो सबसे पहले क्या हम क्या करेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल, दूसरा हम लेंगे ओ पी बी। देखो ओ एम बी और ओ पी बी क्या मिलेगा हमारे पास, एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, आपने बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, ओ बी और ओ बी दोनों कॉमन आ गया। और तीसरे केस में क्या मिलेगा, एंगल ओ बी एम, ठीक, इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी एम इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये चीज मिलेगा। ठीक, यहां लिख देना बीओ इज बाइसेक्टर, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ध्यान देना। तो क्या मिला, एंगल एंगल साइड, तो बाई, यहां हम लगाएंगे ए ए एस, ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी,
ये निकलेगा। तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हमको जरूरत है ओ एम इक्वल टू ओपी की, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक, फिर क्या करना है देखो इसके बाद, अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे ताकि ओ एम और ओ एन इक्वल आ जाए। लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम सी एंड ट्रायंगल ओ एन सी। तो ओ एम सी और ओ एन सी में आएंगे, तो एंगल ओ एम सी इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ये आएगा ईच 90 डिग्री। फिर देखो नेक्स्ट क्या मिलेगा, एंगल ओ सी एम इक्वल टू एंगल ओ सी एन, यहां लिख देंगे ओ सी इज बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी का बाइसेक्टर। और तीसरे केस में क्या मिलेगा, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन हो गया। हाँ, तो बाई ए ए यस, यहां भी देखो ए एस लगा, क्या मिलेगा, ट्रायंगल ओ एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी। ठीक, तो यहां से बाई सीपी सीटी, तो सीपी सीटी से हमारे पास क्या आएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास ओ एम इक्वल टू ओ पी आया है, और इक्वेशन 2 में ओ एम इक्वल टू ओ एन आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, ओ एम इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ एन, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ओ एंगल बाइसेक्टर है, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। देखो ओ पी ओ एन के इक्वल होगा, ओ ए कॉमन हो जाएगा, ये एंगल राइट एंगल, तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो देखो अब ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, तो ऊपर हम यूज कर लेते हैं इसको। ठीक, ध्यान देना इधर, क्योंकि यह अब स्पेस है नहीं राइट साइड करने का, तो इसके ऊपर कर देते हैं, ये पार्ट अब हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब अगेन फिर क्या करेंगे, आल्सो, अगेन कर चुके हैं, तीसरे में चलेंगे, आल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ पी ए, ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ एन ए ले लेंगे, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ एन ए, क्या मिलेगा हमको, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ एन ए ईच 90 डिग्री, ये पूरे 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर क्या मिलेगा हमारे पास, हाँ, ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों में कॉमन आ गया। ठीक, फिर उसके बाद ओ ए कॉमन हो गया, ये 90 ये 90, ओपी इक्वल टू ओ एन अभी अभी प्रूफ किए हो, यहाँ लिखोगे ओपी इक्वल टू ओ एन, यहाँ लिख देना एज प्रूव्ड, अभी जैसे प्रूफ किए। अब देखो जरा, राइट एंगल के इक्वल, ये वाली साइड कॉमन और ये साइड इसके इक्वल, देखो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस आता है ना, इधर राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, और एक साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब आरएचएस लगा है, तो बाई आर एच एस, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ए, तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से हमारे पास क्या आएगा, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए एन, देखो सीपीसीटी से ये एंगल, ये ओ ए पी इक्वल ओ ए एन हो गया। ठीक है, तो यही हमको दिखाना था ना, ए का बाइसेक्टर, दैट इज, ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही करना था। क्या, देखो दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, एक क्या पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तब भी यही करना है। और दूसरे स्टेटमेंट में अगर बोल दे कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल मीट एट पॉइंट ए ओ, देन प्रूव दैट ओ इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये करना रहेगा। ठीक है, समझ में आया, तो इस वीडियो को देखो, 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इसमें मैंने कराए हैं, जिनमें आपको एक आइडिया लगेगा कैसे हम क्वेश्चंस में थ्योरम्स को, यानी कि जो पांचों कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ जो है आगे प्रोसीड करेंगे, एक से दो क्लास में
कॉन्ग्रुएंसी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब वीडियो को देखो और देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि ये डिमांड थी बहुत सारे बच्चों की ट्रायंगल्स की, इसलिए मैंने ट्रायंगल्स का वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो।